करने वाले अक्लेजिया का टॉपिक विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अक्लेजिया इज़ द मोटेलिटी डिसऑर्डर ऑफ द एसोफेगस। इसमें होता क्या है कि जो हमारा लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स नहीं कर सकता, वो स्टक हो जाता है। अब देखिए ये होते हैं, ये है अक्लेजिया। सो दिस इज़ द हेल्दी एसोफेगस कि जब फूड आती है तो इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एसोफेगस है, तो जब भी हमारा बॉलस आता है, हमारा फूड एंटर होता है, तो क्या होता है कि ऊपर से उसकी कॉन्ट्रैक्शन, पहले रिलैक्सेशन होती है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है ताकि उसका बैक फ्लो ना हो। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट हम एसोफेगस की एनाटॉमी में हमने पढ़ी थी फिजियोलॉजी के अंदर, तो जब भी ये एंटर होता है तो ये एसोफेगस स्फिंक्टर क्या हो जाता है, हमारा ये रिलैक्स कर जाता है ताकि इजीली हमारे स्टोमक के अंदर चले जाए। लेकिन अक्लेजिया कार्डिया के अंदर क्या होता है कि जो कार्डियक साइड होती है, गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर होता है, क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है। ये हमारा इसमें मोटेलिटी डिसऑर्डर आ जाता है। तो फूड क्या हो जाती है, फूड आपकी आउटसाइड ऑफ द गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर होती है, इनटू द एसोफेगस। ठीक है, अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देयर इज अ लॉस ऑफ गैंग्लियन सेल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूरोजेनिक डिजेनरेशन। अब इसमें जो ऑर्बैक्स प्लेक्सिस मैंने आपको बताया था, दो टाइप्स के होते हैं, एक मेजेनार प्लेक्सिस और एक होते हैं ऑर्बैक्स प्लेक्सिस। जो मेजेनार्स होते हैं ना, ये करते हैं सेक्रेटरी एक्टिविटी को हमारे एसोफेगस में, और जो ऑर्बैक होते हैं ये करते हैं हमारी मोटर एक्टिविटी को। जब मोटर एक्टिविटी लॉस होगी तो क्या होगा, जो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर होगा वो क्या करेगा, फेल हो जाएगा रिलैक्स के। ओनली मोटेलिटी डिसऑर्डर हुज एटियोलॉजी इज वेल अंडरस्टूड एंड मीन्स फेलियर टू रिलैक्स, सो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय हाई लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। मोस्ट कॉमनली कौन सा इन्वॉल्व होता है, हमारा लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। और बैक्स प्लेक्सिस ड्यू टू लॉस ऑफ गैंग्लियन सेल्स। अब ये होता किस वजह से है, पहले तो ये होता है ड्यू टू आइडियोपैथिक, नहीं पता होता, लेकिन इसके अंदर वर्सिला जोस्टर, ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई और शागास डिजीज़, ये हम बाद में पढ़ेंगे शागास डिजीज़ को अबाउट। सो लॉस ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड। तो जो फूड होती है वो पास नहीं कर सकती इसके अंदर। तो अब इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन साइन होता है वो होता है बर्ड्स बीक का, जो हम आगे बेरहमस्फेलम में देखें। लेकिन इससे पहले अगर देखें तो इसकी मोस्ट प्रोबेबली बहुत सी टाइप्स होती हैं। एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2 और एक होती है टाइप 3। ठीक है, टाइप 1 तो यही है कि विच इज़ बेसिकली द क्लासिक अक्लेजिया। टाइप 2 होती है एसोफेगल कंप्रेशन, बिकॉज ऑफ एसोफेगल कंप्रेशन। टाइप 2 होती है बिकॉज ऑफ एसोफेजियल कंप्रेशन। जो टाइप 3 होती है वो होती है स्पास्टिक अक्लेजिया। कौन सी होती है, स्पास्टिक अक्लेजिया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ कौन सी स्टडी करें, टाइप 2 को। जो हम नेक्स्ट करेंगे सूडो अक्लेजिया, विच इज़ आल्सो टाइप विच इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ एडिनोकार्सिनोमास। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि क्लिनिकल फीचर्स को, इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, क्लासिक ट्रायड। इसके अंदर मोस्ट 3 चीज़ें हम देखते हैं, वेट लॉस, डिस्फेगिया और रिगर्जिटेशन। वेट लॉस, डिस्फेगिया और रिगर्जिटेशन इन अफ्रीकन विच में ओवर स्पिल इनटू द ट्रैकिया लीडिंग टू एस्पिरेशन निमोनिया, मोस्ट कॉमन साइन। और इसके अंदर हम हार्ट बर्न भी देखते हैं। डायग्नोसिस में क्या है कि बर्ड्स बीक अपीयरेंस, मैं आपको दिखा देता हूँ बर्ड्स बीक अपीयरेंस। देखें, दिस इज़ द बर्ड्स बीक अपीयरेंस, जैसे चूंच बन जाती है ना, जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज़ द बर्ड्स बीक अपीयरेंस वी कैन सी ऑन द बेरियमस्फेलो। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं मोनोमीट्री। मोनोमीट्री इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड। बट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, बेरियमस्फेलो। ठीक है, बेरियमस्फेलो क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अब मोनोमीट्री में क्या देखते हैं, देखें मोनोमीट्री में आपको दिखा देता हूँ। तो ये होता है मोनोमीट्री। अब इसके अंदर ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हम चेक करते हैं, हमें मीटर के ऊपर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नज़र आती है कि हो रही है या नहीं हो रही, तो इसके अंदर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। अब ये जो फूड है वो यहाँ पे स्टक हो जाती है इस जगह पे। तो इसके अंदर जो गैस्ट्रो एसोफेगल और गैस्ट्रिक का जो जंक्शन है ना, इसमें क्या होता है, जो रिलैक्सेशन फेज होता है वो नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, जिसकी वजह से फूड पास नहीं कर सकते। तो ये मोनोमीट्रिक मेथड होता है। तो इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड जिसमें हमें नज़र आता है। एंडोस्कोपी क्या है, एंडोस्कोपी इज कैरीड आउट टू रूल आउट द स्ट्रक्चर्स और अ मैलिग्नेंसी। अगर किसी भी वजह से, अगर स्ट्रक्चर की वजह से या मैलिग्नेंसी हुई है तो उस वजह से हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी इसके ट्रीटमेंट की। देखें,
इसके ट्रीटमेंट में क्या है, पहले एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर क्या है, स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और हमारी जोन है वो फूड जोन सी है वो यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, बैलून डायलेशन करेंगे और उसको जो है वो ओपन कर देंगे। सो बैलून इज़ डायलेटेड एट द लेवल ऑफ गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन, जो हमारा लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। सो बैलून ऑफ 30 to 40 diameter can be passed over the guide wire. So forceful dilation is curative 75 to 85% of cases. So best results are obtained in a patient of more than 45 years. ये हो जाती है एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन। अब आ जाती है हाइलर्स मायोटमी। हाइलर्स मायोटमी में क्या करेंगे कि जो 5 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल और 2 सेंटीमीटर डिस्टल टू द गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर, हम उसमें क्या करेंगे, कटिंग करेंगे द मस्कुलर फाइबर्स ऑफ द लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। इसमें क्या होगा कि जो प्रॉक्सिमली हम क्या करेंगे, प्रॉक्सिमली 5 सेंटीमीटर का जो एरिया होगा और डिस्टल पोर्शन में डिस्टल टू द गैस्ट्रोएसोफेगल 2 cm, ठीक है ना, हम उसको कट करेंगे। द मायोटमी कैन बी परफॉर्म बाय द लेप्रोस्कोप या ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं। 95% ऑफ पेशेंट में एक्सीलेंट रिजल्ट है, प्रोग्नोसिस अच्छी है। सो द मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या आ जाती हैं हमारी, GERD की आ सकती है। अब आ जाता है जी बोटुलिनम टॉक्सिन। अब यहाँ पे मैं ये एक पिक है, ये है बोटुलिनम इंजेक्शन। अब इसकी जो रिकरेंस है ना, रिकरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये दोबारा भी हो सकता है, तो लेकिन ये अब होता नहीं है, लेकिन क्योंकि लिखा है। तो बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन क्या है कि हमने जो सा इंजेक्शन देना होता है, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर है क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। अब बात करते हैं जी मेडिकल ट्रीटमेंट की। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है कि ड्रग्स सच एज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, निफिडिपिन या नाइट्रेट्स जो वैसोडाइलेटर्स होते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं लोअर एसोफेगल ट्रीटमेंट को, लेकिन ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता। जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, जो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है, उसमें बैलून डायलेशन या हम उसमें हाइलर्स मायोटमी करते हैं। अब बात करते हैं सूडोएक्लेजिया। अब सूडोएक्लेजिया में क्या होता है कि इट इज़ द एक्लेजिया लाइक डिसऑर्डर बट इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द एडिनोकार्सिनोमा, किसी कैंसरस कंडीशन की वजह से हो सकता है। सो लोअर एसोफेगस और समटाइम बाय द कैंसर आउटसाइड द एसोफेगस लाइक ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ठीक है, ये होता है सूडोएक्लेजिया। बात करते हैं डिफ्यूज एसोफेगल स्पाज्म की। इसका जो दूसरा नेम है, इसको कहते हैं डिस्टल एसोफेजियल स्पाज्म, जो डिस्टल पोर्शन है ना उसका। सो इट इज़ द कंडीशन इन विच देयर इज़ अ इनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एसोफेगस। अब ये एक्लेजिया से थोड़ा कम होती है कंडीशन, राइट, और फीमेल में बहुत ज़्यादा होती है एज कॉमन टू द मेल्स, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है 2/3 में, मोस्ट प्रोबेबली कहाँ होता है, 2/3 में, ठीक है। सो इट इज़ द प्रेशर ऑफ एसोफेगस मे राइज अप टू द 400 to 500 mg एंड देयर इज़ अ क्रॉक्सक्रू एसोफेगस ऑन द बैरम सेफेलम। अब देखें क्रॉक्सक्रू ये होता है, देखें जस्ट लाइक अ स्क्रू, जैसे पेच होता है ना वैसे, ये देखें आपको ऐसे नज़र आ रही होगी। सो इट इज़ अ क्रॉक्सक्रू एसोफेगस ऑन बैरम सेफेलम। एक चीज़ है कि जो डिफ्यूज एसोफेगल स्पाज्म है, इसका जो पेशेंट होता है वो किस तरह प्रेजेंट करता है ये आप देख लें। बिकॉज ऑफ इसका जो पेशेंट होता है वो आपके पास जब भी आएगा तो उसको क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट पेन, ठीक है ना, जस्ट लाइक अंजाइना, लाइक अंजाइना, लेकिन वो अंजाइना नहीं होगा बिकॉज उसकी जो ईसीजी होगी वो क्या होगी, नॉर्मल, ठीक है। इसके अलावा डिस्फेगिया और थर्ड वन एसिडिक रिफ्लेक्स इसके अंदर नज़र नहीं आएगा, नॉट सीन, बिकॉज ये मिडल 2/3 का होता है मोस्ट प्रोबेबली। जो ट्रीटमेंट है वो है एक्सटेंडेड एसोफेगल मायोटोमी, कि जो एसोफेगल स्फिंक्टर है उसको क्या कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये एसोफेगस है, अगर फॉर एग्जांपल ये स्टोमक का पोर्शन है, इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे और इसको नीचे लेंगे तो इसको एक्सटेंड कर देंगे। नेट क्रैकर क्या होती है, इट इज़ अ पेरिस्टाल्टिक प्रेशर ऑफ द ग्रेटर दैन, जब जो पेरिस्टाल्टिक प्रेशर है वो क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसके 180 mmg उसका प्रेशर हो जाए एसोफेगस के अंदर। हाइपरटेंसिव में क्या होगा कि जो फॉर एग्जांपल नॉर्मल प्रेशर होता है 10 to 25 mmHg, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो उसका लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है 45 mmHg, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट प्रेजेंट करता है चेस्ट पेन और डिस्फेगिया में, ठीक है ना।
ठीक है। हाइपरटेंसिव में वही है कि इंडिकेटिंग द पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिकल थेरेपी और डायलेशन, इसके अंदर हम हमेशा क्या करते हैं, हम मायोटॉमी करते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज मॉड्यूल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।